श्री राम के बढ़ते कदम ट्रस्ट द्वारा दिल्ली स्थित प्यारेलाल सभागार में श्री राम रत्न सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर गीता प्रकाशन द्वारा प्रकाशित एवं डॉक्टर धर्मपाल भारद्वाज द्वारा संकलित राम की महिमा पुस्तक का विमोचन भी किया गया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में दिल्ली के इतिहास में पहली बार दिल्ली फायर सर्विस के जवानों ने जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, उन्हें अग्निवीर सम्मान से सम्मानित किया गया। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गर्ग ने बताया कि 3 बार के राष्ट्रपति पदक विजेता डॉक्टर धर्मपाल भारद्वाज जी की सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षा, साहित्य, संगीत, खेल, समाज सेवा, विधि एवं न्याय, पत्रकारिता, राजनीति आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को श्री राम रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया तथा फायर सर्विस के उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को अग्निवीर सम्मान से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर अमिताभ राजन रहे। इस अवसर पर डॉक्टर धर्मपाल भारद्वाज ने बताया कि यह मेरे लिए गर्व का विषय है कि मेरे इस कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में गागर में सागर भरने का प्रयास किया गया है, क्योंकि जहां लोगों को श्री राम रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया, वहीं कमल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहन गार्डन के बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय रामलीला समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन के कुशल मार्गदर्शन में राम के जीवन से जुड़े हुए प्रसंगों का मंचन भी किया। इतना ही नहीं, संस्था के अध्यक्ष अधिवक्ता सुशील गर्ग जी द्वारा लिखित गाने का वीडियो का भी विमोचन किया गया। इसके अलावा मंच पर डॉक्टर धर्मपाल भारद्वाज जी एवं करम सिंह कर्मा जी की जीवनी पर बनी डॉक्यूमेंट्री का भी प्रदर्शन किया गया, जिसे देख सभी भाव विभोर हो गए। इस अवसर पर न्यायाधीश अनिल यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता M.A. खान, प्रेम कुमार शर्मा, M.K. चट्टोपाध्याय, अटवाल जी, कंवर सिंह, नरेंद्र मल्हान, संजय सत्यवान, S.M. ऋषि, देवेंद्र, सुभाष, अमन, विश्वविख्यात कथावाचक श्री अजय भाई जी मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में आए हुए कुछ अतिथि गण से हमारी संवाददाता मेनका ने कुछ खास बातचीत की। आइए आपको वो दिखाते हैं। जो आज कार्यक्रम हुआ उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। जी, आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। वीर सावरकर जी के जन्मोत्सव पर ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें जो हमारी फायर ब्रिगेड है उसके जो सिपाही जिनको अग्निवीर कहते हैं उनका सम्मान किया जा रहा है। जब लोग कहते हैं कि 30-40 डिग्री पर तापमान उबलने लगा है, पर हमारे जो अग्निवीर हैं जब वो सैकड़ों डिग्री तापमान बढ़ जाता है तो लोग अपने घर को छोड़ के भागते हैं, पर वो उनके घरों को बचाने के लिए कार्य करते हैं। और अनेक ऐसे हमारे अग्निवीर जिन जो समर्पित भी हो जाते हैं इस सेवा कार्य में, आज ये उनके सम्मान के लिए कार्यक्रम रखा गया है। और श्री राम के बढ़ते कदम, जहाँ पर अग्निवीरों का सम्मान राष्ट्र को समर्पित है, वहीं श्री राम के बढ़ते कदम सम्मान ये धर्म को समर्पित है। और वास्तव में किसी राष्ट्र की उन्नति अध्यात्म राष्ट्रवाद के समन्वय में है। तो अध्यात्म राष्ट्रवाद के जो समन्वय के लिए ये कार्य भरत झा जी ने, कर्मा जी ने, भारद्वाज जी ने और आयोजकों ने किया है, श्री गर्ग जी ने, मैं उन सबके प्रति शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और समाज में इस प्रकार के आयोजन होते रहें, ऐसी मंगल कामना है। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे देश के जिन के मार्गदर्शक आज देश चल रहा है, ऐसे वीर सावरकर जी का आज जन्मदिन है। और आज के दिन ही जो नई संसद का आज जो ओपनिंग हो रही है, आज पूरा देश हर्ष और उल्लास से आज के दिन को मना रहा है। आज के दिन ही हमने अग्निवीर सम्मान समारोह, जो कि सबकी जान बचाते हैं और अपनी जान पर खेलकर हर बच्चे को, माँ को, बड़े को, बूढ़े को, और किसी भी व्यापारी के कहीं भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो अपनी जान पर खेलकर हमारे फायर ब्रिगेड के जो सिपाही हैं वह अपनी जान पर खेलकर औरों की जान बचाने का कार्य करते हैं। उनके आज उपलक्ष्य में हमने अग्निवीर सम्मान समारोह रखा है और आज ही श्री राम रत्न सम्मान समारोह
आज वीर सावरकर जी के उपलक्ष्य में हमने श्री राम रतन सम्मान समारोह रखा। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं कि आपको आज का कार्यक्रम जो है बहुत ही अच्छा है। हमारा आज के दिन दिल्ली फायर सर्विस में आज तक किसी ने ऐसा स्वागत नहीं किया था जैसा स्वागत राम की बढ़ते कदम की तरफ इस संस्था ने हमारा किया है। हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और हम जो है अपने बाल बच्चों को छोड़ के दिल्ली की पब्लिक की सेवा करते हैं। खाना भी खाते हैं, यदि कॉल हो जाती है तो खाने को भी छोड़ के पहले हम कॉल पे जाते हैं। चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो, फर्स्ट हमारा काम होता है आग बुझाना और आग कॉल के ऊपर जाना। और इससे हम बहुमंजिली इमारत है, गंदा नाला है या किसी प्रकार का कोई केमिकल का विस्फोट है या कोई गैस का रिसाव है, हर जगह हम काम करते हैं। दिल्ली फायर सर्विस एक ऐसा संस्था है दिल्ली के अंदर जो अपना ख्याल ना करके दिल्ली की पब्लिक का ख्याल रखता है। हाँ, जो ये श्री राम की बढ़ते कदम जो संस्था है, इन लोगों ने जो प्रोग्राम यहाँ पे किया है, बेसिकली हमारी एक चीफ ऑफिसर थे, उनका रिटायरमेंट हो गया पीछे, तो उनकी उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा है। और जितना भी हमारे डिपार्टमेंट में जो अच्छे अच्छे फायर फाइटर्स हैं, अच्छे काम करने वाले हैं, इनको मान सम्मानित किया गया है। और ये एक बहुत ही अच्छा कदम है कि और हमारी जो कर्मचारी है इनको भी हौसला मिलता है कि आगे अच्छा काम करने के लिए, तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। सर, जो हमारा समाज है उसके लिए आपको कोई मैसेज? बिल्कुल, जो है अभी तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हर एक डिस्ट्रिक्ट में श्री राम की जो है मंदिर और भी जो संस्था बनाए जा रहे हैं, हम भी उसमें भाग लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो है ये और बढ़े, आगे ठीक हो। अच्छा, आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। आज का कार्यक्रम जो हमारे अग्निवीर हैं, दिल्ली फायर सर्विस के लोग जो अपनी जान पर खेल कर दिल्ली वासियों की रक्षा करते हैं, चाहे वो किसी का बेटा हो या किसी के परिवार का सदस्य, हर जान उनके लिए पहले वो अपनी जान को दांव पर लगाकर दूसरे की जान बचाना, मैं समझता हूँ इससे बड़ा कार्य मेरी नज़रों में तो और कोई हो नहीं सकता। यूनिफॉर्म में रहकर देश की सेवा का जो जज्बा मैंने इन अग्निवीरों में देखा, वो उसको हम सिर्फ आर्मी से कंपेयर कर सकते, नहीं तो ये कंपेयर कर ही नहीं सकते। दूसरा, ये भरत झा जी और उनकी टीम ने जो राम रतन सम्मान समारोह का आयोजन किया है, भगवान राम जो हमें हर रास्ते पर भारतीयों को प्रेरित करते हैं कि वो अच्छे से अच्छा काम करें, जीवन में आगे बढ़ने के सभी मार्ग, हम सिर्फ रामायण की जो प्रस्तुति यहाँ पे आयोजित की गई, प्रस्तुति को देखकर हम उससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में अपने परिवार को, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं और जो भारत का पुराना रुतबा पूरी दुनिया में था उसको दोबारा से कायम कर सकते हैं। आज का कार्यक्रम श्री राम के बढ़ते कदम की ट्रस्ट के द्वारा किया गया। हमारे अंकल जी, हमारे बड़े भाई धर्मपाल भारद्वाज के रिटायरमेंट पे कार्यक्रम किया गया और ये कार्यक्रम जो अपने अग्निवीर हैं, और अग्निवीरों के बारे में जितना कम बोला जाए उतना ज़्यादा है, क्योंकि स्टेज से माध्यम से भी हमारे बड़े भाई अजय जी ने बताया था कि हम 40-45 डिग्री का टेम्परेचर भी सहन नहीं कर सकते, और ये अग्निवीर 100 के टेम्परेचर पे भी हमारे घरों की रक्षा करते हैं। और विशेष बात ये रही कि एक अग्निवीर ही आज अपनी देश की सेवा करते हुए आज उनकी रिटायरमेंट थी और बहुत अच्छा कार्यक्रम था। युवाओं के लिए कोई मैसेज? युवाओं के लिए मैसेज यही है कि हमारे देश से बड़ा कोई धर्म नहीं है, क्योंकि अगर हमारा धर्म बचेगा तो देश बचेगा। तो युवाओं को यही मैसेज है कि अपने देश के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए, उनकी रक्षा के लिए। सम्मान पे क्या कहना चाहेंगे? राम रतन सम्मान आज पूरा देश राम में हो चुका है, और जहाँ देखें अयोध्या से लेके हमारे हरियाणा तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, पूरा भारत आज राम में है। देखिए, कार्यक्रम बहुत अच्छा था। पहले नए संसद भवन की हम आप सबको, आम जनता को आपके माध्यम से शुभकामनाएं देता हूं, और इस अग्निवीर सम्मान समारोह में वास्तव में बहुत ही सराहनीय काम रहा। इसमें जो अवार्डी चुने गए थे, वास्तव में वो हकदार थे, उनको मिला है। आज एक बड़ी बात हुई है दिल्ली की। जो लोग घरों में बैठे रहते हैं, अपने संघर्ष में लगे होते हैं, उनको निकाल कर बाहर लाकर समाज के आदर्श काम के लिए जोड़ना जो होता है कम होता है। आप देख रही थी कि यहाँ उत्साह का वातावरण है। आज के समाज में जहाँ हर आदमी आलोचना में लगा हुआ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर
दुरुपयोग कर रहा है, कुंठाओं को व्यक्त कर रहा है, ऐसे समय में सम्मान करना, जोड़ना, यह एक बात है। उससे भी बड़ी बात यह है कि शायद यह समय आ गया है कि लोग जाने कि राष्ट्र सर्वोपरि है। और एक बात और कहना चाहूँगा, इतने वर्षों के अनुभव के बाद, 45 वर्षों का अनुभव है प्रशासनिक सेवा पूरे देश में विदेश में, कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और होनी चाहिए। जब नहीं होगी तो हम लड़ेंगे, लेकिन साजिश करने का अधिकार है, मेरा यही कहना है। सर, जो आज का कार्यक्रम है उसके माध्यम से आप समाज को कहना चाहिए? मैं समाज को ये कहना चाहता हूँ कि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, और उन पर जो भी लिखा गया है वर्षों से अपने अपने प्रकार से लोगों ने लिखा है, लेकिन मूल बात क्या है कि धैर्य और तपस्या जो जीवन में है उसकी ओर ध्यान देना। तो राम प्रेरणा के स्रोत तो हैं ही। अब दिल्ली जैसे शहर में, जहाँ बेसिकली मूलतः आक्रांताओं का शहर रहा हो, छिन्न भिन्न होता रहा हो, वर्षों से टूटा बिखरता रहा हो, यहाँ राम के कदम नामक जो प्रस्ताव है वो एक शुचिता की वृद्धि का प्रस्ताव, तो इस क्षेत्र की दृष्टि से महत्व है और उद्देश्य की दृष्टि से महत्व है एक। और अंतिम बात यह है कि युवा वर्ग को जिस सक्रियता से इस कार्यक्रम में जोड़ा गया, आश्चर्य न है, और यह भी बताता है कि यही बात पूरे भारत के शहर शहर में हो सकती है और फिर चीज़ें होंगी तो अच्छी होंगी। मैं डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, कमल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। हम लोग भविष्य के टीचर्स का निर्माण करते हैं, यानी हम बीएड कॉलेज में अपने स्टूडेंट्स को आगे के फ्यूचर टीचर्स के लिए रेडी करते हैं, इन द सेंस कि हम जो है हमारे फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं आज। और जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे कॉलेज में बहुत ज़्यादा संख्या लड़कियों की है, इट मीन्स महिला सशक्तिकरण हो रहा है, वो आगे बढ़ रही हैं और ये सब बहुत ज़रूरी है। तो आज की महिला के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आगे बढ़ चढ़ के हर चीज़ों में हिस्सा लें। आज के कार्यक्रम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत था और इस तरीके के मौके हम लोग पहले भी इंजॉय करते रहे हैं और हमारे जो हमारे शिष्य हैं वो एज अ वॉलंटियर हमेशा इस संस्था के साथ में रहे हैं और आगे भी रहेंगे। और जिस तरह से भारद्वाज सर ने आगे काम किया है और जिस तरह से रिटायर हुए हैं, वो हमेशा इस तरह से, ये जो लोग अग्निवीर होते हैं ये सामने से कभी काम करते नहीं दिखते, लेकिन हमेशा जनता के लिए तत्पर रहते हैं, दिन हो या रात हमेशा तैयार रहते हैं और हमेशा उनके लिए काम करते हैं। तो अगर हम ये कहें कि इस तरीके के सैनिक जो है चुपचाप बैठ जाते हैं रिटायरमेंट के बाद में, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, समाज सेवा में आगे रहते हैं और इसी तरह से भारद्वाज सर भी आगे रहेंगे हमेशा और उनके लिए, उनके परिवार के लिए मैं हमेशा शुभकामनाएं करती हूँ। धन्यवाद। मैम, आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा है। धर्मपाल जी की रिटायरमेंट का प्रोग्राम था और अग्निवीर सम्मान था, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग आए हुए थे जिन्होंने देश की सेवा में अपना उनको चोट भी लगी है, ये सब चीज़ें हुई, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जज्बे में कोई कमी नहीं है। तो ऐसे लोगों को सम्मानित करना चाहिए और बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ। और मेरी तरफ से मेरा स्टाफ भी आया और हम मेरे स्कूल के एनसीसी स्टूडेंट्स भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर बहुत अच्छे से काम किया। और भरत झा जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स में हम लोगों को इनवाइट करते हैं। थैंक यू। मैम, बात करें महिलाओं की, तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं को तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम घर में रहते हैं तो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकते। एक हाउस वाइफ भी सेल्फ डिपेंडेंट होती है और उसे होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ डिपेंडेंस। श्री राम के बढ़ते कदम बहुत हमारा सम्मान हुआ है, इससे हमारी जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा बढ़ गई हैं
हम जोर शोर से सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। कोई फायर रेस्क्यू है उसके लिए हम अपनी जान खतरे में डालने से नहीं सकते। सर, कार्यक्रम के बारे में बताइए कि कार्यक्रम आपको कैसा लगा? कार्यक्रम बहुत बढ़िया था। श्री राम के नाम पर कोई भी कार्यक्रम हो तो 1000 गुना उसकी वैल्यू अपने आप ही बढ़ जाती है। सर, आज के जो युवा हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? युवाओं को अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए, फिजिकल फिट रहना चाहिए और राष्ट्र के लिए समर्पित रहना चाहिए।